हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का जो वैदिक सभ्यता है, उसी से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन को, पॉइंट को देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैदिक सभ्यता को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईसा पूर्व तक ये वैदिक ये सभ्यता माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर में जो होगा ये क्या है? पूर्व से, याद रखिएगा ये उत्तर वैदिक काल है। किससे माना जाता है? तो 1100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ये उल्टा गिनती होता था, याद रखिएगा। ये 1500 से 1000 तो उल्टा गिनती होता था, इसी के वजह से ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। अगला है वहीं कि 1000 से वो देखिए कम, तो ये आगे ना जाना चाहिए लेकिन कम हो रहा है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। अगला है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो याद रखिएगा श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला देखिए क्या है, तो किसनी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? याद रखिएगा वो तंबाकू था, वैदिक काल की सभ्यता में नहीं जानकारी था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा श्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो 16 सूत्र कौन है? तो 16 सूत्र है। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। अच्छे तरह से क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे तरह से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, ध्यान से देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ये सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में सूचना दिया गया है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या ये 4 है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला है क्वेश्चन कि भारत के रांची में क्या है? रांची में, याद रखिएगा रांची है, याद रखिएगा, में प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो याद रखिएगा पशुपालन ही व्यवसाय था। अगला देखिए, ये भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो याद रखिएगा राम वेद को बोला जाता है। राम वेद नहीं है, साम वेद है, याद रखिएगा। कौन वेद है? तो साम वेद को ही जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो साम वेद को ही कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है, ध्यान से सुनिएगा, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन है भाई? तो थोड़ा देख लीजिएगा ये कौन कौन है। यहाँ पर एक नजर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जानिएगा। एक तरफ है ये प्रमुख दर्शन, एक तरफ है उनके प्रवर्तक। अब कौन कौन है? तो याद रखिएगा ये दर्शन है, इधर प्रवर्तक है। ये पहला है सांख्य, क्या है? सांख्य, तो कपिल, सांख्य में आएगा तो कपिल। अगला है न्याय में गौतम होगा, याद रखिएगा। जबकि अगला है, याद रखिएगा चाणक्य, क्या है? चाणक्य है, तो ये अगला भी चाणक्य ही होगा। अगला है योग का ये पतंजलि है। अगला देखिए ये पूर्व
मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी है, याद रखिएगा। अगला है ये उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो बाद रायण है, बाद रायण है। अगला है वैशेषिक, वैशेषिक ये है तो याद रखिएगा कणाद हैं। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये है क्वेश्चन कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता जो है याद रखिएगा वो मनु ही है, प्रथम ये विधि निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता जो है ये प्रथम ये प्रधान ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो याद रखिएगा गोधन है, ये प्रथम याद रखिएगा प्रमुख ये संपत्ति है। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो याद रखिएगा 10वें में मिलता है। अगला है कि वेदों की ऋचाओं, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, तो होत्री कहते थे, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ईश्वर महिला से संबंधित हैं। अगला देखिए कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में मंडल जो 10 गो है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी है, तो सूक्तियां याद रखिएगा ऋग्वेद में 1028 याद रखिएगा सूक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितने हैं, तो याद रखिएगा ये कितना है भाई, तो ये याद रखिएगा ये 10,500, ये 10,580 हैं। अगला देखिए यहाँ पर ये कौन है भाई, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं, तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, यानी 250। अगला है क्वेश्चन ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं कितने हैं, तो अग्नि के लिए 200 हैं, याद रखिएगा। अगला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना यही था जो ऋग्वेद था, याद रखिएगा सबसे पुराना। ये कई हाली एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कितने बार पूछ चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, अच्छे तरह से आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि ज्ञान वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है वेद, तो याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है, याद रखिएगा उसी को बोले हैं पुराना। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद ही है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। अगला है कि यह त्रयी नाम है, त्रयी नाम है, तीनों वेदों को बोला जाता है, ये त्रयी नाम से ही पुकारा जाता है। अगला ज्ञान क्या कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ही वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किसको किसको, तो ध्यान रखिएगा 4 गो तो वेद है, लेकिन 3 वेद को त्रयी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ही जाना जाता है, ये वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम ये नवो लेख मिलता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में ही नवो लेख मिलता है, नामोल्लेख है, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा वेद है, याद रखिएगा। क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है,
तो वेद होता है, याद रखिएगा। अगला है कि अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता है जो पवित्र जादू होता है, याद रखिएगा। अगला है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व मीमांसा दर्शन की प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा यामिनी है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन ये पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण है सबसे पुराना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मण ये ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? तो याद रखिएगा शतपथ ये ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, याद रखिएगा। कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित ये पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में पाया जाता है। अथर्ववेद ये किसमें है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से थे, जबकि ये क्वेश्चन कह दे कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। ये देखिए उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषद का मुख्य विषय है तो दर्शन ही है मुख्य विषय। अगला देखिए कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो याद रखिएगा कठो उपनिषद से मिलता है, याद रखिएगा। ये पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण याद रखिएगा 18 होती है। पुराण कई ठो है? तो 18 गो है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? याद रखिएगा प्राकृतिक से वो था। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर ये शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा इंद्र का ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पूरा पुस्तक है? तो याद रखिएगा ज्यामिति से है, ज्यामिति जो याद रखिएगा ये ज्यामिति अलग ये चैप्टर ही होता है। अगला क्वेश्चन असतु मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वो पंजाब में वो बसे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? याद रखिएगा नवा मंडल है जो उपस्थित है या समर्पित है। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था? याद रखिएगा परुषणी नदी उठी उसी पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो याद रखिएगा 1/6 होता है। अगला देखिए कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो याद रखिएगा ब्राह्मण युग से ये जुड़ा है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो याद रखिएगा वो सिंधु नदी ही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा केकय थे, वो केकय के थे, याद रखिएगा। अगला है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद
किस उपनिषद में प्राप्त होता है? याद रखिएगा, कठो उपनिषद में होता है। अगला देखिए कि वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल के नाम से भी जाना जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो याद रखिएगा, निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। अगला देखिए कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित ये दार्शनिक प्रणाली है, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन है। अगला देखिए कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम ये प्रमाण मिले हैं? तो याद रखिएगा ये अंतरजीखेड़ा है, अंतरजीखेड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो याद रखिएगा वो धर्मशास्त्र की काला में, याद रखिएगा वही काल जो चल रहा था ये धर्म शास्त्र के काल के द्वारा ही होता है। अगला देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से आप लोग देखिए। अगला है कि क्या है गायत्री मंत्र याद रखिएगा देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है, याद रखिएगा। अगला है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो याद रखिएगा गौतम ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? याद रखिएगा स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, याद रखिएगा। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं? याद रखिएगा दर्शन पर ये आधारित थे। अगला देखिए क्वेश्चन कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, याद रखिएगा। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद से ही पता चलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इसे अच्छे तरह से आप लोग देखिए और समझिए। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? याद रखिएगा मंत्री परिषद वो थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में ये प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र वो थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो याद रखिएगा सांख्य है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो वैदिक युग में हुई थी। अगला देखिए वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? याद रखिएगा वो कौन थी? तो लुहार, जिसको लुहार गिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा वो पाणिनि है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा वो मनुस्मृति है जो प्राचीनतम है। अगला देखिए
आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को अच्छे तरह से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा मनु स्मृति जो प्राचीनतम है यानी पुराना है। अगला क्वेश्चन है कि आदि काव्य किस संज्ञा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो याद रखिएगा रामायण को ही दी जाती है, याद रखिएगा। अगला है कि प्राचीनतम पुराण है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो प्राचीनतम है यानी पुराना है। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी ये किसे माना गया है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है उसको पवित्र माना गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो काल जिसको कुटुंब के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो याद रखिएगा विदत थी। अगला देखिए क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण हैं। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में वो आई थी। अगला क्वेश्चन है कि मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र पढ़ी थी, याद रखिएगा। वो रचना की थी भी, याद रखिएगा विश्वामित्र। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ईरान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का आधारित है। कौन सा? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है, तो यानी सामवेद का आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो याद रखिएगा ये अथर्ववेद में ही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो याद रखिएगा किससे भाई? तो नृजाति समूहों को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य जिसको वध योग्य नहीं हो, वो करे कि अघन्य कहते हैं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो याद रखिएगा गाय के लिए ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो याद रखिएगा कुंभा और क्रमु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्या कहता है, देखिए, ये है आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था, याद रखिएगा। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वेद असंत गद रूप में भी रचित है? यजुर्वेद जो गद में भी रचित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में किस उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था? तो याद रखिएगा प्रजापति। अगला है क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या ये 16 जो थी। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। ये हमारा ऋग्वेद से ये जो है ये समाप्त नहीं हो गया टोटल क्वेश्चन। अब हम लोग ये बौद्ध, ये धर्म एवं जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग प्रतिदिन लाइव, याद रखिएगा, जीके एंड जीएस का और इंग्लिश का क्लास शाम में, याद रखिएगा, 7 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे तक लाइव क्लास चलता है इसी चैनल पर। ये याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।